मैं इस बिल्डिंग में 3 फ्लैट ले रखा हूँ, 2.25 करोड़ रुपया मैं दे रखा हूँ। ना इलेक्ट्रिसिटी आज तक मिल पाया है, ना हम लोग को जो सो जीपीए जो भी यहाँ जो भी नोटरी वाला पेपर होता है आज तक पेपर नहीं हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये बिल्डर है, क्योंकि बाहर से कोई मसला है नहीं इनका। वो आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे पे केस करते हैं, पैसे का मसला रहता है। उनके जो पार्टनर थे उन्होंने खिलाफ में केस कर दिया। हाजी इस्लाम ने ही पूरा बिल्डिंग पे केस कर रखा है और ये पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए केस किया हुआ है। अगर आज यहाँ लोग ना रह रहे होते तो ये बिल्डिंग अब तक टूट चुकी होती। मुझसे ये कहा था कि 8 महीने में तैयार करके दे देंगे, मैंने कहा था 12 महीने में दे देंगे ना, लेकिन 3 साल हो गए, परेशान है। इस साइड पे जो है एक चौकीदार था, ये लोग अपने में झगड़ा करके उस पे जो सो चाकू चला के कम से कम 10-12 चाकू मार के 307 में 4-5 लोग जेल भी गए। 2-2.5 साल पहले आपने 25 लाख रुपए दे दिए और आपको अब तक कुछ भी नहीं मिला। जबकि मैं रेंट पे रहता हूँ और मैंने ये पैसा जो है अपना पर्सनल लोन लेके ये पैसा लिया था, उसका मैं दे रहा हूँ और मैं उसका इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ और मैं रेंट पे भी रह रहा हूँ। 4 महीना ही बाद पता चला कि आपस में ये लोग क्या जो बायर से जो पैसा लिए वो पैसा का डिस्प्यूट चल रहा था तीनों पार्टनर में। किसी ने बोला कि मेरे को कम मिला, मेरे को ज्यादा मिला। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग में। शाहीन बाग जब आप बाहर रोड की तरफ से आएंगे तो जायद कॉलेज है। जायद कॉलेज के साथ साथ पीछे ये वाला घर है B90 और B91 शाहीन बाग में। इसमें आज डिमोलिशन हो रहा है। ओखला में डिमोलिशन होता ही रहता है। मैंने आप लोगों को जब भी डिमोलिशन की न्यूज दिखाई तो मैंने बताया, जो जहां तक मेरी जानकारी है, डिमोलिशन के 3 खास कारण होते हैं। पहला डिमोलिशन ये होता है, इस वजह से होता है कि कभी कभी जो पड़ोसी होते हैं उनको किसी बात पे एतराज होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन वो डिस्प्यूटेड है, किसी की जमीन है, कोई बना रहा है तो इसकी शिकायत हो जाती है, या पड़ोसी शिकायत कर देते हैं कि ये साहब गलत तरीके से अपना घर बना लेते हैं। उनमें किसी को पैसे वैसे की कोई लालच नहीं होती, वो शिकायत करते हैं, फिर एमसीडी उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई करता है। दूसरी वजह ये होती है कि बहुत सारे चीटर हैं इस इलाके में, ओखला में। वो बिल्डरों से पैसे की वसूली करते हैं, वो उनको धमकाते हैं, मुझे पैसे दे दो नहीं तो मैं जाकर शिकायत कर दूंगा, तुम्हारा घर इलीगल तरीके से बन रहा है। तो जब वो पैसे दे देते हैं तो बिल्डिंग बच जाती है, पैसे नहीं देते हैं तो जाके एमसीडी में शिकायत करते हैं और इस तरह से वो बिल्डिंग डिमोलिशन होती है। तीसरा डिमोलिशन या पंक्चर की वजह ये होती है कि जो लोग उस बिल्डिंग को बनाते रहते हैं, यानी कि जो बिल्डर लोग होते हैं, उनमें ही किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो जाता है या फिर उनके अंदर बेईमानी आ जाती है। 2 बात होता है इसमें, या तो किसी वजह से इख्तलाफ हो जाता है या उन बिल्डरों के बीच में आपस में ही बेईमानी हो जाती है। इस वजह से भी कई बार एक बिल्डर दूसरे बिल्डर यानी कि दोनों मिलकर बनाते रहते हैं वो बिल्डिंग, वो शिकायत करके बिल्डिंग को गिरवा देता है। ये वजह भी होती है। बाकी अगर कोई और वजह आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं वो भी, जो बिल्डिंग के कारोबार में वो भी मुझे बताइएगा क्या डिमोलिशन की और भी कोई वजह होती है। यहाँ पे आज ये बिल्डिंग डिमोलिश क्यों हो रही है, जिन लोगों का इस बिल्डिंग में घर है उनसे हम पूछते हैं कि ये बिल्डिंग में आखिर क्या मसला है, बिल्डिंग में डिमोलिशन की जो कार्रवाई हो रही है वो क्यों हो रही है। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। इस बिल्डिंग में घर है आपका? जी, मेरा घर है, इसमें 3 फ्लैट मेरा है। 3 फ्लैट लिए हुए हैं? जी, मैं 3 फ्लैट 2 करोड़ रुपया में ले रखा हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये बिल्डिंग बनाई है किसने? ये आरिफ सैफी, हाजी इस्लाम और यासीन मलिक, 3 लोगों ने मिलकर ये बिल्डिंग बनाई है। 3 लोग पार्टनर है, जिसमें आरिफ सैफी 55% के मालिक है, 35% के यासीन इस्लाम मलिक साहब है और 10% जो है यासीन मलिक साहब जो है सो शेयर है। 3 पार्टनर मिले। मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग में जब से ये बननी शुरू हुई है तब से कुछ ना कुछ मसला है। आप अगर पुराने खरीदार हैं, इसमें पहले आपने लिया है, मुझे बताइए क्या मसला है पहले इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग में हम 2023 में अक्टूबर में लिए थे ये लोग से, तो ये लोग बोला कि 6 महीना में मिल जाएगा। फिर 2-4 महीना ही बाद पता चला कि आपस में ये लोग क्या जो बायर से जो पैसा लिए वो पैसा का डिस्प्यूट चल रहा था तीनों पार्टनर में। किसी ने बोला कि मेरे को कम मिला, मेरे को ज्यादा मिला, किसी एक ने अपना ज्यादा पैसा लेके यहाँ से वो बाकी पार्टनर का क्लेम है कि वो कहीं और यूज किए। ठीक है, ये तो क्या आप लोगों को बिल्डिंग फ्लैट मिलने में, पैसा देने के बाद मिलने में देरी हो रही थी क्या? आज तक
कुछ लोग हैं जिनको फ्लैट नहीं मिला है। मेरे को, मैं खुद अपने फ्लैट में मैक्सिमम काम मैं अपने करा के मैं रह रहा हूँ। क्यों नहीं किया उन लोगों ने? वो लोग इसमें से इस साइड पे जो है एक चौकीदार था, ये लोग अपने में झगड़ा करके उस पे जो सो चाकू चला के कम से कम 10-12 चाकू मार के 307 में 4-5 लोग जेल भी गए। किसने चाकू मारी उसको? अब किसने चाकू मारी है ये बात मैं नहीं बता सकता। मुझे ये बताइए, बिल्डरों में आपस में अभी भी जो 3 बिल्डर का नाम लिया आपने, हाँ। उन तीनों में इस बिल्डिंग में मेल जोल अभी है या खत्म हो चुका है? नहीं, इस तीनों में एक दूसरे से कोई बात नहीं। इसमें जो है सो ऑलमोस्ट 2 साल से यासीन मलिक और इस्लाम साहब जो दोनों फिरार है। मतलब फिरार मतलब कि आ नहीं रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं इस और बिल्डिंग तीसरे से। वाले जो है, तीसरे आरिफ साहब जो है वो अपने भाई को एक फ्लैट में रख रखे हैं। अपने वो आते नहीं, कैमरा यहाँ लगा रखे, पूरा एक्सेस है उनके पास। और बाकी काकी है कि जो कुछ फ्लैट है जो उनका नहीं बिका ही हो तो वो रेडी सबसे पहले करके वो अपना रेंट पे चढ़ा के यहाँ से निकले, वो रेंट खा रहे हैं 1 लाख रुपया। ये मुझे बताइए, आप ये जो आज जो डिमोलिशन की कार्रवाई ग्राउंड फ्लोर पे हो रही है, वो क्यों हो रही है? ये आपस में क्या है कि दोनों पार्टनर में लोग का सेटलमेंट हो नहीं रहा है। तो क्या कर रहा है कि एक दूसरे पर से तो लड़ नहीं सकता है, ये लोग सब अपने अपने घर पे जो समझे ले रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे पे जो न करके बिल्डिंग पे केस करते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन। मगर यहाँ बायर से कम 7 से 8 करोड़ रुपया बायर से लेके चले गए हैं। जो बायर तीनों मिलके किसी ने ज्यादा परसेंट लिया, किसी ने कम लिया, मगर पैसा सब लिया है। देखिए, मैंने आपको एक तीसरी वजह जो बताई थी, कभी कभी बिल्डर में ही आपस में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो बिल्डर ही एक दूसरा के खिलाफ शिकायत करके बिल्डिंग में डिमोलिशन कार्रवाई करवाता है या पंक्चर करवाता है। और आज इनके हिसाब से वही हुआ है। उन 3 में से किसी एक ने शिकायत की है और ये डिमोलिशन कार्रवाई हो रही है। ये लास्ट जो है सो 3 से 4 बार ऑलरेडी इस बिल्डिंग में हो रखा है। इस बिल्डिंग में अभी भी 6ठा फ्लोर हो रखा है डिमोलिशन। इससे पहले जो है सो 4था फ्लोर पूरा हो रखा था। तो ये 3-4 बार ऑलरेडी हो रखा है इस बिल्डिंग में डिमोलिशन। पूरा फ्लैट कितने गज की बिल्डिंग है ये, और कितने फ्लैट है? ये बिल्डिंग जो है सो 300 गज का फ्लैट है, जिसमें 100 गज जो है ये मुसब्बर साहब है, उनका जो सो कोलैबोरेशन में लिया गया था। इनको 6 फ्लैट देने का जो सो एग्रीमेंट था। जमीन इनकी थी? जमीन इनका 100 गज जमीन इनका था। मगर इनको जो सो लास्ट में जो सो ये भाई साहब जो सो अपने से अभी जो सो रिसेंटली अपने में कहीं से पेमेंट जुगाड़ करके लगा के अभी जो सो वो अपना फ्लैट खुद का जो है खुद से रेडी किए हैं। आपकी यहाँ पे 100 गज जमीन थी, यानी कि 200 गज किसी और का था। तो 100 गज का कोलैबोरेशन आपने किस बंदे से किया था? तीनों से किया था। इस्लाम और यासीन। आपका एग्रीमेंट उनसे क्या बना था? आपको क्या मिलेगा, उन्हें क्या देंगे आप? उन्होंने ये कहा था कि 100 गज जमीन तुम्हारी हम इसमें लगा लेते हैं और तुम्हें 6 फ्लैट दे देंगे। 6 फ्लैट दे दिया? 6 फ्लैट दे देंगे, 2 फर्स्ट फ्लोर पे और 4 थर्ड फ्लोर। दिया आपको? दिया? इसमें से एक तैयार नहीं करा था जो मैंने खुद ने कराया। क्यों नहीं तैयार किया उन्होंने? पता नहीं क्या नाम है, ये कहता था हम तैयार करा के क्या आपकी भी ये शिकायत है कि जो तीनों बिल्डर है उन तीनों में मेल मिलाप नहीं है? अभी नहीं है। क्या नाम है, मुझसे ये कहा था कि 8 महीने में तैयार करके दे देंगे। मैंने कहा था 12 महीने में दे देंगे ना, लेकिन 3 साल हो गए, परेशान है। यानी कि ये बिल्डिंग जब बननी शुरू हुई थी अब तक 3 साल हो चुके, ये मुकम्मल नहीं हो पाई? नहीं, और अभी पार्किंग भी नहीं तैयार है, और ना क्या नाम है गेट लगाया इसका, न कुछ नहीं। क्या नाम है, ना वो लिफ्ट लगी हुई, इसमें लिफ्ट भी नहीं लगी है। नहीं, परेशान तो बहुत से लोग पैसा भी दे चुके होंगे। ज्यादातर लोगों ने पैसा दे चुके हैं। जब पैसा दे दिया तो क्यों नहीं बना रहे उनका ये लोग? अब ये तो यही बताएंगे, जब भी जाओ आरिफ साहब के पास जाओ तो भी कह दे इस्लाम पे जाओ, इस्लाम कह देता आरिफ पे जाओ। आपके हिसाब से इस बिल्डिंग में जो कुछ भी मसला आ रहा है वो चूंकि वो 3 पार्टनर के अंदर मेल जोल नहीं है, इस वजह से आ रहा है। बाकी कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं। किसी ब्लैक मेल वगैरह कोई शिकायत नहीं? और कोई शिकायत नहीं है किसी की भी। तीनों में, यानी कि वो तीनों अगर आपस में मिल जाए तो सब काम हो जाएगा। सब काम हो जाएगा, बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। उसमें ऐसा भी है कि कोई ज्यादा बेईमानी कर रहा है, कोई कम कर रहा है, क्या डिस्प्यूट है उन लोगों में? पैसे को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है? वो आपस में बैठेंगे, पैसों को लेकर हो रहा है, जो आपस में बैठेंगे तो पता चलेगा। तीनों कब से आप लोग एक साथ नहीं मिले हैं? ये 2 साल हो गए। तीनों कभी नहीं देख पाए आप लोग एक साथ? नहीं, 2 साल से, जब से उनमें झगड़ा हुआ था, जब से नहीं देख। मुझे ये बताइए, इस तरह एक दूसरे की शिकायत वो करते रहेंगे, आज उन्होंने ये वाला पार्किंग तोड़ा, मान लीजिए कल कोई फर्स्ट फ्लोर टॉप फ्लोर तोड़ दे तो क्या होगा फिर? ये हो सकता है, हो सकता है है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये नुकसान भी कर सकते हैं ना। भी टूट सकती। यानी कि वो तो बिल्डर लोग पैसे लेके चले गए, वो आपस में एक दूसरे को कमजोर करने के लिए ये वाला काम कर सकते हैं, ऐसा चांस है क्या?
कुछ भी हो सकता है, क्या नाम है, आज के दौर में तो कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम सैयद जावेद हुसैन आपका भी नकवी इसमें है। फ्लैट है जावेद साहब? मेरा इसमें टॉप फ्लोर पे फ्लोर है जी। टॉप फ्लोर में मैंने एक फ्लैट खरीद रखा है पीछे का। मिला आपको? मिल गया, तैयार हो गया? अभी तक वो मुझे मिला नहीं है और तैयार नहीं हुआ है। और मैंने मोहम्मद आरिफ सैफी से ये फ्लैट खरीदा था, जो कि यहाँ पर AIMIM से काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो इसीलिए मैंने उनसे लिया था कि भाई चलो ये ठीक है, भरोसे वाले आदमी हैं, उनके नाम पे ये फ्लैट मैंने ये यहाँ पे खरीद लिया था। और मैंने उनको अब तक 25.5 लाख रुपया पूरा दे दिया है। ठीक है, उनका वो अपने एक आदमी को भेजते थे जिसका नाम मुस्तकीम सैफी है, हाजी मुस्तकीम सैफी। वो अपने उस बंदे को भेजते थे, उसके थ्रू वो मुझसे पैसा लेते थे। अब मैं जब उनसे बोलता हूँ कि मेरा फ्लैट तैयार क्यों नहीं कर रहे हो, क्या है, तो वो बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, जबकि उन्होंने अपने फ्लैट सारे तैयार करवा लिए, नीचे पार्किंग में भी अपना फ्लैट 25 लाख रुपया आप दे चुके हैं और एक बंदा कह रहा है मेरा आपका पैसा नहीं मिला मुझे। नहीं, मुझे पैसा ही नहीं मिला, जो कि वो झूठ बोलते हैं। मेरे पास उसका ये भी प्रूफ है कि मैंने उनके अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर किया है। वो तो मानते होंगे, वो तो मानते नहीं, वो भी नहीं मानते हैं। वो कहने को कि जो अकाउंट है वो भी नहीं मान रहे। वो जब उनसे बात करो तो वो चिल्ला के और लड़ाई झगड़े के उस पर उतर जाते हैं और गाली गलौज भी करी है मेरे साथ। ठीक है, और इस तरह से वो आपकी जो बिल्डिंग जो लिया आपने, वहाँ कुछ भी बना है कि नहीं अब तक? वहाँ पे सिर्फ अभी वो एकदम कोरा है, मतलब यानी कि उसमें लिंटर डल गया है, ना प्लास्टर है ना फर्श है, कुछ इस तरह का कुछ भी। 25 लाख दिए हुए कितने दिन हो गए? 25 लाख मैंने दे दिए थे ये 24 मार्च के आसपास। मैंने 2024 मार्च में, नहीं 24 में। हाँ, 1 साल हो गया। हाँ, यानी 1 साल 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल पहले आपने 25 लाख रुपए दे दिए और आपको अब तक कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, जबकि मैं रेंट पे रहता हूँ और मैंने ये पैसा जो है अपना पर्सनल लोन लेके ये पैसा लिया था, उसका मैं दे रहा हूँ और मैं उसका इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ और मैं रेंट पे भी रह रहा हूँ। ये बात मैंने आरिफ सैफी को भी बताई हुई है कि मैं मेरे लिए ये परेशानी है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा। और आरिफ सैफी अपने फ्लैट बना के महीने का 70,000 रुपए यहाँ से लेके जा रहे हैं हर महीने। मुझे बताइए, जितने लोग हैं इसमें सब किसी न किसी तरह से अफेक्टेड हैं, सब लोग लगभग जो रह रहे हैं वो भी अफेक्टेड है शायद, अभी बिल्कुल कंफ्यूजन में रह। ये सब लोग मिलकर थाने वाले जाने का कुछ प्लान नहीं बनाते? आप लोग थाने पे भी हम लोगों ने कंप्लेन दे रखी है, सब लोगों ने मिलके भी कंप्लेन दी है और इंडिविजुअल हम लोगों ने कंप्लेन थाने में भी दे रखी है, लेकिन थाने से उसकी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। और हम लोगों ने इसके लिए एक बार जो हाजी इस्लाम ने सबसे पहला केस जो है किया था, उसमें हम लोग ने पार्टी भी बन के उसमें जाके वहाँ पे, यानी कि उनके जो पार्टनर थे उन्होंने खिलाफ में केस कर दिया। हाजी इस्लाम ने ही पूरा बिल्डिंग पे केस कर रखा है और ये पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए केस किया हुआ है। अगर आज यहाँ लोग ना रह रहे होते तो ये बिल्डिंग अब तक टूट चुकी होती, लेकिन कुछ लोगों की रहने की वजह से ये बिल्डिंग अभी यहाँ पर बची हुई है। और आज जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर डिमोलिश करने फिर से आए हुए थे, इसमें तीसरी चौथी मरतबा डिमोलिश हो रहा है। कितनी बार यहाँ डिमोलिशन हो गया? जी हो चुका है। ऊपर 5वां फ्लोर है और 4th फ्लोर है, उसके लिंटर जो है वो काटे हुए हैं, पंचर हो चुका है। हाँ, हो चुके हैं। और जिसमें 2 पंचर जो है आरिफ सैफी ने ठीक भी करवा लिए, क्योंकि वो उनके फ्लैट थे अपने, उनको रेंट पे उठाने थे, उससे पैसा निकालना था। आज वो चुपचाप वहाँ घर में अपने बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पर उनकी लड़ाई की वजह से यहाँ पर हम लोग सफर कर रहे हैं। दोस्तों, जब मैं इस तरह की न्यूज बनाता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान के बाहर से, दुबई से, सिंगापुर से, मलेशिया से जो मुसलमान जिनकी फैमिली यहाँ रहती है वो टेंशन में आ जाते हैं। चलिए भाई, घर लेने का प्लान बना रहा हूँ, घर लूं या ना लूं। अब सोचिए, ऐसी हालत में कोई बंदा ओखला में घर लेना क्यों चाहेगा? जो बिल्डर बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बता दूं, एक से एक बहुत अच्छे बिल्डर हैं यहाँ, लेकिन कुछ बिल्डरों की गलत हरकतों की वजह से पूरी बिल्डर लॉबी बदनाम होती है। इसलिए मेरी गुजारिश उन बिल्डरों से भी है जो अच्छा काम करते हैं कि आप लोग यूनियन बनाइए, टीम बनाइए, आगे किसी के साथ भी किसी तरह का कोई धोखा नहीं हो। इस बिल्डिंग के बारे में अगर गौर कीजिए, अगर तो ये लोग कह रहे हैं कि जो 3 पार्टनर हैं उन तीनों में डिस्प्यूट है और उन तीनों के बीच डिस्प्यूट की वजह से जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो तीनों लोग नहीं है, वो है जिन्होंने इसमें घर खरीद लिया है। कुछ तो रह रहे हैं, जो रह रहे हैं मुझे लगता है वो भी टेंशन में रह रहे हैं। उनको ये डर है, पता नहीं कब ये पंक्चर हो जाएगा। पंक्चर यहाँ चलता रहता है, पहले भी पंक्चर हुआ, ये बता रहे हैं। लोगों ने पंक्चर के बाद भी अपनी छत बना ली, हो सकता है आगे भी कार्रवाई हो जाए। यानी कि ये बिल्डिंग हमेशा सस्पेक्टेड रहेगी जब तक पूरी तरह से इसमें लोग रहने ना लगे। देखिए, यहाँ गेट भी नहीं लगा हुआ है, लिफ्ट भी नहीं लगा हुआ है, जबकि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि पैसे मैं दे चुका हूँ। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो मोहम्मद आरिफ सैफी हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने का जो है उन्हीं के नाम पे जो अपनी ये लोग पर्ची स्टार्टिंग में जो उछालते हैं, तो उस पे ये आया था कि आरिफ सैफी बनाएंगे। उसमें मोहम्मद आरिफ सैफी की हम लोगों ने भी सपोर्ट किया, नहीं ठीक है भाई बिल्डिंग आप ही बनाओ। जब इनका डिस्प्यूट हुआ उसके बाद आरिफ सैफी इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा बायर्स ने जो है टोटल पैसा भी उनके पास ही गया हुआ है। हाजी इस्लाम ने केस ही इसलिए कर रखा है क्योंकि हाजी इस्लाम के पास जो उनका पैसा यहाँ उन्होंने लगाया था वो भी उनको नहीं मिल रहा, इसीलिए हाजी इस्लाम ने इस पे केस किया है। अब आज की डेट में दोनों समझौता करने के लिए तैयार भी नहीं है। एक बोलता है कि मुझे इतना चाहिए तो दूसरा वाला बोलता है कि मैं इतने दूंगा नहीं। मेरा नाम नासिर जमाल है। आपका भी इसमें फ्लैट है? जी, अपर ग्राउंड पे तीन फ्लैट है। तीनों बिल्कुल तैयार है, सही से रह रहे हैं आप?
हाँ अभी सही चल रहा है, लेकिन ये एमसीडी वाले आते रहते हैं जो ये आपस में लड़ाई करते हैं कि इसकी वजह से मेंटली हरास हो रहा था। आपको क्या लग रहा है ये जो मसला होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये बिल्डर हैं, क्योंकि बाहर से कोई मसला है नहीं इनका। वो आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे पे केस करते हैं, पैसे का मसला रहता है, फिर वो बोलते हैं बिल्डिंग डिमोलाइज हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा आपको कि अगर बिल्डर में किसी वजह से किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है तो उसका नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो बहुत मुश्किल से कहां से पैसे जमा करके लाके फ्लैट खरीदते हैं ओखला में। ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों की ये नियत रहती है कि दिल्ली में अपने बच्चों को लेकर जाऊं, जामिया में पढ़ाऊं, किसी दूसरे इदारे में पढ़ाऊं और वहां घर लेकर रहूं। लेकिन वहां कभी कभी उनको ऐसे बिल्डरों से सामना पड़ जाता है जो उनको ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। इन लोगों ने जिन 3 बिल्डरों का नाम लिया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग जो बातें कह रहे हैं वो गलत है, दरोगोही से काम ले रहे हैं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, तो आप लोग भी मुझे इंटरव्यू दे के अपनी बातें रखिए। आप बताइए एग्जैक्ट इस बिल्डिंग में सिचुएशन क्या है, इस बिल्डिंग में पंक्चर क्यों हुआ, इस बिल्डिंग में आज जो डिमोलिशन की कार्रवाई हुई वो क्यों हुई, और 4 साल पहले इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था, आखिर आज तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? मैं इस बिल्डिंग में 3 फ्लैट ले रखा हूँ, 2.25 करोड़ रुपया मैं दे रखा हूँ। ना इलेक्ट्रिसिटी आज तक मिल पाया है, ना हम लोग को जो जीपीए जो यहाँ जो भी नोटरी वाला पेपर होता है आज तक पेपर नहीं हुआ है। अभी बिल्डिंग टूट रहा था, मैंने आरिफ सैफी को कॉल किया कि भाई साहब बिल्डिंग टूट रहा है, आके देखो। तो बोलता अब तुम मेरे को पैसा थोड़े दियो, जाके हाजी इस्लाम को कॉल करो, हाजी इस्लाम को पकड़ो। 1 करोड़ रुपया से ऊपर आरिफ सैफी मेरे से लिया है, उसका साइन है, उसके अकाउंट में दिया हूँ मैं। मोड ऑफ जो पेमेंट है वो अलग अलग दिया हूँ मैं, ऑनलाइन दिया हूँ, कैश दिया हूँ, डायरेक्ट उसे अकाउंट में ट्रांसफर किया हूँ। मगर वो लोग जो है 100% बेईमानी पे उतरे हुए हैं। बिल्डिंग में आना नहीं है, गुंडागर्दी की बात करता है, जहां कुछ हो चाटो गुंडा को भेज देगा। इतना गलीज गलीज बात करता है, बदमाशी भी करता है बिल्डर। इतना बदमाशी करता है। जब मैं बिल्डिंग में नहीं था मेरे से करोड़ रुपया लेगा, जब मेरा पोजीशन में नहीं था मैं, तो वो मेरे को बिल्डिंग में नहीं घुसने देता। जब मेरा करोड़ रुपया ऑलरेडी ले रखा था, गार्ड को बोलता था बिल्डिंग में मत घुसने दो। जब मैं बिल्डिंग में आ गया तो बोलता है कि मेरे को पैसा पूरा जो भी मेरे पास 10-20 लाख रुपया बचा पड़ा, बोलता वो भी दे दो। ऑलरेडी मैं 2.25 करोड़ रुपया दे रखा हूँ, 10-20 लाख रुपया वो भी लेने के चक्कर में वो मेरे को इतना गलीज गलीज बात करता है। वो बोलता है, डायरेक्टली बोलता है इस तरह पे कि बोलता है कि मैं यहाँ रंडी बैठा लूंगा। मैं ये बात को मैं कंप्लेन में जो ऑलरेडी जो थाना में दिया, हमारे लोग क्या है, थाने वाले लोग भी ये लोग भी सब जो एक दूसरे से मिले पड़े हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, जाते कुछ होगा तो एक दूसरे को जो प्लस माइनस ले दे के निपटा देते हैं। आरिफ सभी मेरे को एक वकील लेके आ गए, मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं बोला एक काम करो मेरे को पैसा दे दो, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। एक वकील को लाके बोलता है ऐसे जो एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। 2.25 करोड़ रुपया बिल्डिंग में, सबसे ज्यादा मैं और ये एक नासिब है, ये दोनों आदमी, मैंने 3 फ्लैट ले रखा, 3 फ्लैट ये कम से कम 1.25 करोड़ रुपया सुपर ये दे रखे हैं, 2.25 करोड़ रुपया मैं दे रखा हूँ। बाकी और सब 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए वाले बहुत सारे। मैंने कहा है आज के डेट में सबको इंडिविजुअल एक एक करके अलग अलग करके उससे लड़ाई करता है, उसको गाली गलौज बदतमीजी। ये लोग बिजनेस कैसे किया जाता है उसको एथिक्स से नहीं पता है, डायरेक्टली जो है ना ये लोग जो है गुंडागर्दी की बात करता है। इस इलाके में जो नेता लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं या फिर जो नेता जीते हुए लोग हैं, उन लोगों से आप लोग नहीं मिलते कि देखिए इलाका बदनाम हो रहा है, ये ऐसे बिल्डर कुछ है यहाँ पे जिनकी वजह से इलाका बदनाम हो रहा है, आप लोगों ने कई प्लान नहीं बनाया कि उन लोगों से मिला जाए कभी? सर मैं यहाँ साइन बाग के एसएचओ से मिला, मैं जो डीसीपी ऑफिस गया, मगर यहाँ जो ये लोग जो है ना, हम लोग का प्रॉपर प्लान है। ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर डालते रहते हैं, आप उनसे बात कर लो, आप उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो। इस चक्कर में जो है ये बिल्डिंग में ऑलरेडी ये 3 साल से जो चल रहा है, 3 साल से फंसे पड़े हम लोग। हम खुद जो मैं क्या हूँ, मेरे बारे में छोड़ो, मैं ऑलरेडी जो है यहाँ 3 साल से मैं फंसा पड़ा हूँ। मेरे फैमिली रह रहे पर उसके बाद वो बोलता है कि मैं पार्किंग में रंडी बैठा दूंगा। एक अपने आप बातें बोलता है वो, जब ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो मैं थाना में दे रखा हूँ, रिटेन में दे रखा हूँ। जब लेने गया था ना, ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग हाजी है। हाजी का मतलब होता है कि आप जो भी मसला एक दूसरे को निपटाए, खत्म करो, आगे बढ़ो। इसमें सबसे ज्यादा जो करप्ट है, वो मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे करप्ट जो है तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर है जिसका मैक्सिमम शेयर है। प्लस ये लोग मसला इसलिए लंबा खींच रहा है कि जो दूसरे पार्टनर है जो ऑलरेडी साइड पे आते हैं ना, वो फिरार है, क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो भाग जाएंगे, उनका जो शेयर है, प्रॉफिट है, उसको बोलता है कि जो तुमको 1 करोड़, इसमें 2 पार्टनर है, एक पार्टनर ने आरिफ सैफी ने 1 करोड़ 35 लाख रुपया लगाया है और हाजी इस्लाम यासीन ने 1 करोड़ 10 लाख रुपया लगाया है। आज की डेट में इस बिल्डिंग में 2 करोड़ रुपया सुपर प्रॉफिट था। आज की डेट में हाजी इस्लाम को, यासीन को बोला जा रहा है कि जो उतना तुमने इन्वेस्टमेंट किया है ना, बस उतना पैसा लेके चले जाओ। इस चक्कर में वो बोलता है भाई मैं 3 साल से मैं पढ़ा हूं, मैं क्यों उतना पैसा लेके जाऊंगा। आज की डेट में वो बोलता है भाई मैं और केस लड़ूंगा, 2 साल 4 साल चलता रहेगा।
और उसका मेन मोटो है कि वो क्या करता है कि केस करते रहो, बिल्डिंग गिराते रहो, तोड़ते रहो। इसमें ऑलरेडी 24 फ्लैट है, 24 फ्लैट में 3 फ्लैट में लोग नहीं रह रहे हैं, 21 फ्लैट में ऑलरेडी फैमिली रह रही है, फैमिली बच्चे सब रह रहे हैं, सब डर से रह रहे हैं। सब डर से रह रहे हैं। ओखला के बारे में कहते हैं कि मुसलमानों की सबसे अच्छी पढ़ी लिखी बस्ती है, लेकिन यहाँ क्या क्या होता रहता है आप सब लोग मेरी न्यूज में देखते ही रहते होंगे। यहाँ जो लोग खुद को सोशल वर्कर कहते हैं, वो कहते हैं मैं लोगों का मसीहा हूँ, लोगों के काम आता हूँ। उन सबको चाहिए कि ऐसे मामलों में इनिशिएटिव लीजिए। अपने आप को अगर आप नेता कहते हैं, सोशल वर्कर कहते हैं, तो ऐसे जो मसले आते हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए। पहली नजर में ये मामला ये समझ में आ रहा है कि 3 बिल्डरों के बीच आपस में मेल जोल नहीं है, वो एक दूसरे का गबन करना चाहते हैं। इस चक्कर में नुकसान हो रहा है उन लोगों का जिन्होंने यहाँ फ्लैट खरीदा है। अगर इन बिल्डरों को लगता है कि नहीं ये लोग गलत बोल रहे हैं, वो ज्यादा सच्चे लोग हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप मुझे मिल गए, मुझे इंटरव्यू दे दीजिए, अपनी बातें रखिए। फिलहाल ओखला के लोग तो यही मानेंगे कि कुछ बिल्डरों की बदमाशी की वजह से, कुछ बिल्डरों की बेईमानी की वजह से ये इलाका पूरा का पूरा बदनाम हो रहा है। और अब जो लोग ओखला में फ्लैट लेना चाहते हैं वो यहाँ फ्लैट लेने से पहले 100 बार सोचते हैं और उन्हें सोचना भी चाहिए।